स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यानी अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके अंदर कितने टाइप की एक्सेलरेशन होती है। तो अभी तक आपने यही पढ़ा होगा, अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको ये लगता होगा कि सर्कल में तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके अंदर सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होती बल्कि और भी कई किस्म की एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। 4 टाइप की एक्सेलरेशन होती है, वो आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब समझो ये बॉडी जो है वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। क्या होता है कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में, 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 ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है। और डायरेक्शन की चेंज के बारे में जो एक्सेलरेशन आपको बताती है वो क्या बताती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब आप जानते हो बेटा कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है। और वेक्टर की क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, यानी अगर आपका बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, ऑफ कोर्स। तो इस वजह से हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी। और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज जो आपको जो एक्सेलरेशन बताती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होती है, यानी अगर ये सर्कल में बॉडी मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है, ठीक है, अलोंग द रेडियस। अगर बॉडी यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, अगर बॉडी आपका यहाँ पे पड़ा है तो इस डायरेक्शन में होगी, अगर आपका बॉडी यहाँ पे पड़ा है तो इस डायरेक्शन में होगी, अगर वो यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में होगी। यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस होती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब आप जानते हो वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा की, ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के। और ये वी कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो आप देख लो तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सेंट्रीपिटल एंगुलर वेलोसिटी वाला। तो ये जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो वी की जगह पे आर ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना उसके दो फार्मूलाज आ गए हैं। यानी अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दी हुई है तो आप इस फार्मूला से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो फिर आप इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड कर सकते हो। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ा देते हो तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको हाफ कर देते हो यानी 1/2 कर देते हो तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 4 टाइम हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। यानी जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रही है कैसे, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। यानी अगर आप इसका 3 गुना कर दोगे तो ये 9 गुना हो जाएगा, ये अगर इसका 4 गुना कर दोगे तो ये 16 गुना हो जाएगा, और अगर इसका 5 गुना कर दोगे तो ये 25 गुना हो जाएगा, ओके। ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने पहली टाइप पढ़ ली इसकी कि ये क्या होती है, किस बारे में आपको बताती है, ये आपको बताती है डायरेक्शनल चेंज के बारे में, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। अब इसकी जो दूसरी टाइप, एक बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो दूसरी कौन सी उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है, वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ये आपको बताती है, इसने आपको क्या बताया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज के बारे में, और ये आपको बताती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, ए टी इज इक्वल टू डी मॉडुलस ऑफ वी। अब बेटा देखो यहाँ पे मॉडुलस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये वेलोसिटी जो होती है ना, ये क्या होती है, ये होती है वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। डायरेक्शन में चेंज तो आपको ये बता रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ किस में बताती है, मैग्नीट्यूड में चेंज बताती है। और मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्पीड ही होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताती है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, 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 ओके। तो अगर आपने ये फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूला के ज़रिए कर सकते हो। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट सारे आपको फर आने लग जाएंगे। तो बच्चों अभी आपने पढ़ लिया
कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। अब ये दो टाइप्स आपने पढ़ ली हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो बेटा, अब आपको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो आपको बताती है किसमें, डायरेक्शन में चेंज के बारे में, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये आपको बताती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में, यानी ये आपको बताती है कि आपका बॉडी जो है उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है। अब देखो ना कि अगर बॉडी यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करे। हो सकता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा थी और यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो गई, या किसी पॉइंट पे वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा था और किसी पॉइंट पे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही हो। अब देखो, अगर बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो क्या होगा कि आपका कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है, देखो अगर आपका v कांस्टेंट है तो आपको पता है ए टी बराबर होता है डी मॉडुलस ऑफ वी ओवर डी टी के। अब आपको पता है कि यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, डिफरेंशियल ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगी ना वो आपके पास ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेशक आपका बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे 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 इस डायरेक्शन में थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है तो भी क्या होगा कि उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि अगर चार किस्म की जो एक्सेलरेशन आप आगे पार्ट भी लोगे, ठीक है, अगर ये सारी एक्सेलरेशन तीन तो ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। क्योंकि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर मोशन होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़रूरी होगी, ठीक है। अब आगे आपने देखना है कि एंगल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, अब दोबारा से हम इसी सर्कल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो अब समझो आपका बॉडी जो है ना वो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे ये इसकी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, यानी ये है आपके पास 80, और इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे देखोगे आप तो आपकी ये वाली एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल और ये वाली है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी एंगल आपके पास कितना है, 90 है। तो हर पॉइंट पर जहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे तो हमेशा ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इनके दरमियान में एंगल जो होगा वो हमेशा 90 का होगा। तो बेटा एक और चीज़ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आपका बॉडी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होती है, सिर्फ तब होती है जब आपका बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो डायरेक्शन के साथ साथ। अगर उसकी डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने अभी देखा कि यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब होता ये है कि अगर आपका बॉडी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है, अगर तो उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उसकी, समझो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो आपके बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, अदरवाइज वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। यानी अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी लीनियर वेलोसिटी, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब अगला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसको हम पैरेलल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रा कर दूँ जो इस सर्कल की है तो आपके पास ये सरफेस आ जाएगा ना, इतना इतना, जो ऑलमोस्ट आपके पास सीधी लाइन है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लें तो ये इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है, तो इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम पैरेलल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, हमेशा ही टुवर्ड द सेंटर होती है लॉन्ग रेडियस। तो ये कितना एंगल बना रही है, ये 90 एंगल बना रही है, तो इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है ना उसको हम परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इसका ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आ गया है फार्मूला।
ठीक है, अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ना कि ये आपको क्या बताता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो क्या आप इस तरह से इसको लिख सकते हो? तो इसका अगर आप कहो ना कि हाँ जी लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड का साइन नहीं डालोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है और मैग्नीट्यूड भी आ जाती है, लेकिन ये आपको क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, फिर हम इससे आगे अगली एक्सेलरेशन की टाइप डिस्कस करेंगे जो सर्कुलर मोशन में होती है। चलो आ जाओ, शाबाश। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं जी आपके पास v इज इक्वल टू 2t² है, तो आपने AC और AT फाइंड करना है 2 सेकेंड पे। ठीक है, अब आपने 2 सेकेंड पे फाइंड करना है, तो पहले आप वेलोसिटी फाइंड कर लो, v इज इक्वल टू 2t² है, तो t की जगह पे आप 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 4 और 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पहले एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, v²/r। ठीक है, अब यहाँ पे r हम लगा लेते हैं, तो r यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ओवर यहाँ पे 4 मीटर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 4 मीटर, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई है। अब आपने निकालनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, v आपको दिया हुआ है जी 2t² और r दिया हुआ है 4 मीटर। तो अब आपको पता है कि जी टाइम भी आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, AT चाहिए, और वो आपके पास होती है 2t का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बेटा बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। अब इसकी पावर से मल्टीप्लाई होके, यानी ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ पावर में एक माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 4t और t आपके पास कितना था 2, तो यहाँ पे लगा लो 2 और ये आपके पास आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेट एक्सेलरेशन को। बेटा नेट एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आप दोबारा से अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन में आपने अभी तक पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपको बताता है चेंज इन डायरेक्शन के बारे में। ओके, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये आपको बताता है चेंज इन मैग्नीट्यूड। ऑफ वेलोसिटी, यानी दोनों की वेलोसिटी। अब बेटा अगर आपने देखना हो कि आपकी डायरेक्शन में कितना चेंज आया हो और मैग्नीट्यूड दोनों में कितना चेंज आया, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी एक्सेलरेशन है जो आपको चेंज इन डायरेक्शन भी देती है और चेंज इन मैग्नीट्यूड भी देती है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन और फार्मूला देख लो, डायरेक्शन पे हम बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ कि AT इज इक्वल टू होता है AC² प्लस AT²। और आप देखो यहाँ पे आपको क्या बताता है, चेंज इन डायरेक्शन प्लस चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डेरिवेटिव ले लेते हो इसका v का विद रिस्पेक्ट टू t, और आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हो। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला जो है उसको डिराइव करते हैं सबसे पहले। तो देखो बेटा ये आपके पास एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन है AC। ठीक है, और इसके टेंजेंट के अलॉन्ग इसी पॉइंट पे कितनी हो गई, AT। सही है, अब आपने फाइंड करनी है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट करने के लिए आप क्या करते हो, हेड टू टेल रूल फाइंड करने यूज़ करते हो ना। तो हेड टू टेल रूल कैसे होगा, ये देखो, ये अगर आपका पहला है AT,
AC जो है इसको उठा के आप ऊपर शिफ्ट कर दो, पैरेलल वेक्टर का रूल जो है वो आपने लगा दिया, सही है। और यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या करता है कि पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ मिला देता है, और ये आपके पास जो नई वाली आएगी ये आपकी नेट एक्सेलरेशन होगी। तो बेटा आप जानते हो कि अगर आपने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप कैसे लेते हो। रिजल्टेंट आपके पास बराबर होता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में तो एंगल 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो यहाँ पे कॉस 90 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी ए टी कॉस 90। तो बेटा कॉस 90 जो होता है ना ये ज़ीरो होता है, इतना इतना, तो ये तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और आपके पास ये आर जो है वो कौन सा है, ए नेट। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। ओके, तो अब ये वाला जो है ये भी तो वेक्टर है ना, ये स्केलर तो नहीं है। अगर आप कहोगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन करने के लिए आप वही टेन अल्फ़ा वाला यूज़ करोगे, और टेन जो आप एंगल लोगे वो ये वाला होगा, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है जो नेट एक्सेलरेशन है, और ये एंगल किसके साथ बना रही है, ए टी के साथ बना रही है, तो आप टेन वाला ही यूज़ करोगे, टेन थीटा इक्वल टू, अब ये टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के होता है ना, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए टी ओवर ए सी। अब आपने थीटा निकालना है तो टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स ए टी ओवर ए सी। तो इससे आप इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो अभी तक आपने पढ़ लिया तीन तरह की एक्सेलरेशन को, ठीक है। अभी मुझे याद है कि मैंने कहा था चौथी भी हम चार करनी है, तो तीन इसमें से आपको होप सो क्लियर हो जाएंगी। अभी अगर क्लियर नहीं हुई तो उसके लिए हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं जी आपके पास v जो है वो 4d है, r इज इक्वल टू 2m है, तो आपने ac भी फाइंड करना है, at भी फाइंड करना है और a नेट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास v इज इक्वल टू 4d है, और पहले आप क्या करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। ac है आपके पास, क्या होता है फार्मूला इसका, v स्क्वायर ओवर r। v आपके पास क्या है, और t आपको उन्होंने कहा है कि आपने 2 सेकेंड ले लो, तो यहाँ पे पहले आपके पास तो v होना चाहिए ना, तो v t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे v की जगह पे पहले तो आपने v फाइंड करना है ना इसका, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 2, और ये आपके पास हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बाय r 2, तो ये 8 8 बार 64 हो गए बटा 2, और ये आपके पास आंसर आ गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास इतनी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते होते हो कि इसको कर देते होते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बेटा याद रखना है कि यहाँ पे आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में बताती है। तो यहाँ पे आपके पास डी ओवर डी टी इंटू 4t आ गया, ये 4 आपसे यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इंटू 1, तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई 4, सही है। अब आपने फाइंड करनी है ए नेट, ठीक है, एक्सेलरेशन नेट। तो एक्सेलरेशन नेट जो होती है, नेट एक्सेलरेशन, ये आपको किस बारे में बताती है, ये आपको बताती है कि आपकी डायरेक्शन में कितना चेंज आया और वेलोसिटी में यानी कलेक्टिवली कितना चेंज आया। तो आप क्या करते होते हो, इसका फार्मूला होता है ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो ए सी है आपके पास 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 1024 प्लस 16, यानी आपके पास नेट एक्सेलरेशन जो है वो आ गई ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो आपके पास नेट एक्सेलरेशन होगी। अब अगर आप इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फाइंड करना चाहते हो,
तो वो किसके बराबर होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स है आपके पास AC ओवर AT के बराबर। अब AC आपके पास कितनी आई है 32 ओवर, और AT आपके पास है 4, यहाँ पे tan इनवर्स भी आ जाएगा, tan इनवर्स 8। तो ये आपके पास जितना भी थीटा आएगा वो आपके पास इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। थीटा आपको बताता है कि आपकी जो नेट एक्सेलरेशन है, यानी अगर आपके पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये आपकी ए नेट है, तो ये एंगल जो है वो आपको बताता है कि आपकी नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड और आर दिया हुआ है 2 मीटर। तो फिर आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि वेलोसिटी जो है आप देख रहे हो यहाँ पे टी कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ चेंज भी नहीं हो रही, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब देखते हैं, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लो। तो ये आपके पास v²/r, तो ये v आपके पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर बाय 2 मीटर। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई 4/2 और ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इतनी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, दोबारा से देख लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको सिर्फ बताती है चेंज इन डायरेक्शन के बारे में। अगर आपने देखना हो कि चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, स्पीड, तो AT इज इक्वल टू d/dt और साथ में आता है यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड। अब v का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि उसके साथ कोई भी ये t है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखो आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना वो आई है 0 की इक्वल। तो बेटा यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास आई है नॉन ज़ीरो, ठीक है, वो आई है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, ये 0। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। लेकिन उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपका बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो आएगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो फिर आ जाओ। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 2t और r दिया हुआ है 2m। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम बताइए जिसके अंदर AT जो है वो एंगल 37 बनाए ए नेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा है, तो पहले आपने v फाइंड करनी है ना, तो v आपको पता है r ओमेगा के बराबर होती है, और ये क्या होता है v परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो जो एंगुलर वेलोसिटी वाली है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली है, वो देख लो, तो वो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे r ओमेगा है, तो r आपको 2m दिया हुआ है 2 मीटर, और ये 2t है आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4t, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो कि AT फाइंड करना है आपने, पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो वो क्या होती है आपके पास dv/dt। अब यहाँ पे d/dt और यहाँ पे आ जाएगा 4t, तो 4 कॉमन आ गया, dt/, ये कैंसिल आउट हो गए, और 4 × 1, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करनी है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो आपकी थीटा फाइंड करना है, tan थीटा जो होता है उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान में आपने थीटा देखना होता है ना, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर बाय आर के। तो वी आपके पास कितना है 40 ओवर आर कितना है आपके पास 2, तो इसका स्क्वायर ले लिया तो ये हो गया 16 टी स्क्वायर बाय 2 और ये आपके पास आ गई 80 स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है कि आपका tan थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है AC ओवर AT के बराबर। अब थीटा आपको दिया हुआ है 37, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 37 और AC जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो आपके पास आई है 80 स्क्वायर और जो आपके पास टेंजेंशियल है वो आई है 4, तो ये आपके पास क्या हो गया tan 37 2t स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है t, तो t को उठा के किधर ले जाओ, 2 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा 1/2 tan 37 डिग्रीज इक्वल टू t। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी उतने टाइम के बाद आपका बॉडी जो होगा वो उसकी नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ 37 का एंगल बनाएगी। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो चलो बेटा ये 3 तरह की आपने एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लिया, उनसे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब लास्ट वाली आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको आप अल्फ़ा बोलते हो। अब हम करेंगे उसको डिस्कस, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या होता है, देखो अब हम इसका ना कंपैरिजन करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। आप जानते हो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है v और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक है। अब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है a और ये बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है। अब दोबारा से बता देती हूँ, बार बार हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि एवरेज क्या होती है। अगर आप टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, यानी 0 से लेकर 5 सेकंड तक आपके बॉडी ने मूव किया कंटिन्यूसली, और अब कहते हो कि इन 5 सेकंड में अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हुई है, तो कितनी चेंज हुई है। आपको ये नहीं बताया जाता कि कितनी चेंज हुई है, कहाँ पे ज़्यादा चेंज हुई है, कहाँ पे कम चेंज हुई है, बस आप कंसीडर कर लेते हो कि ये यूनिफॉर्मली चेंज हुई है, और ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताती है कि कितनी चेंज हुई है यूनिफॉर्मली। तो अगर आपने इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन देखो तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हो गई आपकी एवरेज। अगर आपने इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो लीनियर इंस्टेंटेनियस आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे जो डेल टी है उसको बहुत छोटा कर देते हो, यानी लिमिट आप लगा देते हो कि आपका टाइम इंटरवल जो है वो इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 है। तो जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो आपकी वेलोसिटी में चेंज जो आएगा वो भी बहुत थोड़ा आएगा। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ, तो ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं आते तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे dv/dt हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो होगा, अगर इसका टाइम इंटरवल कम कर दे, लिमिट लगा दें कि डेल टी जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फ़ा इज इक्वल टू d/dt। ओके, तो अब यहाँ पे आपने एक एक्सप्रेशन भी पढ़ा होगा a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। देखो बेटा आपको ये तो पता है कि आपने ये पीछे पढ़ा है v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, सही है। अब आप क्या करो कि इन दोनों को t से डिवाइड कर दो, चलो यहाँ पे चेंज लगा लो,
तो क्योंकि आर तो कांस्टेंट है ना, तो ये डेल्टा इसके साथ आएगा। अब यहाँ पे आपके पास लीनियर चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये तो अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये वाला एक्सेलरेशन है, ये कौन सा होगा, यानी पीछे आपने 3 पढ़ी है ना, तो क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, या फिर ये नेट एक्सेलरेशन होगा, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास ये बॉडी जो है, हम पीछे वाला जो है वो कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखो, अगर आपका बॉडी जो है वो उसकी ये वाली वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी में, ठीक है, उसकी लीनियर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती है ना, जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये आर है, तो अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। और ये कौन सी डायरेक्शन एक्सेलरेशन होती है, ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू आर अल्फा जो आप यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, जब तक आप वो यूज़ नहीं करते तब तक आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं इन डेप्थ क्वेश्चन उनकी भी समझ नहीं आती, फार्मूलाज की समझ नहीं आती, और फार्मूलाज पक्के भी नहीं होते। तो यहाँ पे आपको ओमेगा दिया हुआ है, अल्फा आपने फाइंड करना है इन 2 सेकंड और एट 2 सेकंड पे। पहले इन 2 सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इन 2 सेकंड का मतलब है कि आपका बॉडी जो है उसने यहाँ से 0 से स्टार्ट करना शुरू किया और 2 सेकंड तक वो मूव करता रहा। अब आपने बताना है कि इस पूरे इंटरवल में अगर उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है तो कितनी हुई है। ठीक है, तो यानी अगर आपका बॉडी, अब मैंने ये लीनियर बनाई है, ठीक है, बेसिकली आपका बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो चलो सर्कल भी देख लेते हैं। समझो आप ये सर्कल है, ठीक है, अब ये मेरा सर्कल भी बस ऐसा ही है। तो समझो यहाँ से आपका बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और 2 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो 2 सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी जो थी वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुई है, यानी यूनिफॉर्मली चेंज हुई है, तो कितनी चेंज हुई है, तो ये आपको एवरेज पूछा जा रहा है। और एवरेज आपको पता है कि क्या होता है, पहले आप ओमेगा एट 0 टाइम फाइंड कर लो, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 और ये आपका 0, और ओमेगा 2 आपने फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, 2 2 बार 4 4 2 बार 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जी इसका वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1, तो ओमेगा 2 आपके पास 8 सेकेंड है माइनस 0 ओवर, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम T2 था वो 2 सेकेंड है माइनस 0 सेकेंड है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये भी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई है। अब आपने निकालनी है यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जब 2 सेकेंड के ऊपर आपका बॉडी था तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी थी। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछी जा रही है, और इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब d इंटू 2t स्क्वायर ओवर dt, और ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2t, यानी आ जाएगा 4t, और t की जगह पे आप 2 सेकंड लगा दो, और ये आपके पास आ गया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि जब वो 2 सेकंड के ऊपर था तब उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी थी, और ये जो है ऊपर वाली जो आई है ये एवरेज एक्सेलरेशन है कि 0 से 2 तक जब उसने सफ़र किया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, अगर यूनिफॉर्मली चेंज आया हो तो। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब आगे आ जाता है कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 2t² हो तो ओमेगा आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये उल्टा आ गया। तो बच्चों आपको ये पता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब आपने ओमेगा फाइंड करना है तो डी टी को उठा के इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा आपके पास अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा आ गया। अब आपने इस डिफरेंशियल को ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दोगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2t² इंटू डी टी इक्वल टू, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया ओमेगा। टाइम कितना उन्होंने दिया हुआ t 2 सेकेंड, यानी 0, जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट 2 है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2t³/3। ओके, अब आपने लिमिट लगानी है 0 to 2। तो देखो बच्चे, अगर आप अपर लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, तो 2 बार 4 4, 2 बार 8 बटा 3, और जब लोअर लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16/3, ठीक है। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू है। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है तो वहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी को इससे निकाल सकते हो, सही है। अब आगे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने चारों तरह की एक्सेलरेशन को समझ लिया है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे जिनको कंसीडर आप करोगे, तो उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो फिर अपना इसको कंसीडर कर लेते हैं, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपको चेंज इन डायरेक्शन के बारे में बताती है, और इसका फार्मूला होता है v²/r, और इसका एक और फार्मूला होता है ω²r भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपको चेंज इन मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है, और नेट एक्सेलरेशन जो होती है वो आपको इस मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन दोनों की चेंज के बारे में बताती है। अल्फ़ा जो होता है वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है, ठीक है। अब चलो फिर आगे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनका आंसर करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो आपकी क्या ये वाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी, क्या वो 0 होगी या नॉन ज़ीरो होगी। ऑफ कोर्स नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी है तो फिर भी आपकी वेलोसिटी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज हो रही होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है डी चेंज इन मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। अब क्योंकि ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है, तो इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो क्या नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगी? तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ac² प्लस at²। अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो भी गई है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वजह से, ये तो नॉन ज़ीरो है ना, तो इस वजह से ये भी नॉन ज़ीरो होगी। अब क्या अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 होगी या नॉन ज़ीरो होगी, अब उसको भी देख लेते हैं। अब आप जानते हो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। तो देखो बेटा, अगर आपका a टेंजेंशियल 0 है तो ऑफ कोर्स आपका अल्फ़ा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी और आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। ना तो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगी और ना ही आपकी नेट एक्सेलरेशन 0 होगी। अब आगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो क्या होगा। अब ये dv/dt ये आपको कौन सी एक्सेलरेशन देती है, ये होती है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन है। तो बेटा देखो, अब नेट एक्सेलरेशन तो है ये, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वेलोसिटी का डिफरेंशियल है। अब बेशक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज क्या हो रही है, नहीं हो रही, हाँ, तो लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे आ जाती है जी आपकी, अगर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का चेंज लो। अब ये मैग्नीट्यूड के चेंज के बारे में आपको क्या कौन बताता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब मैग्नीट्यूड उन्होंने कहा कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, ये आपके पास होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या ये भी ज़ीरो होगी, ऑफ कोर्स ज़ीरो होगी, क्योंकि आप जानते हो ए टी इज इक्वल टू होती है आर अल्फ़ा के बराबर। अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो बाई आर इक्वल टू अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपके पास ज़ीरो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो, तो बच्चों आज के लिए आपने बस इतना ही है। ठीक है, आज के जितने कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।